नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं चाईबासा की। पीएम नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा शुक्रवार को चाईबासा से शुरू हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पीएम मोदी ने झारखंड में पहली बार चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां से उन्होंने सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा और खूंटी से अर्जुन मुंडा के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के कारण ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ नेता ये कहते थे कि उनकी लाश पर झारखंड का निर्माण होगा, लेकिन ये बीजेपी की ही ताकत थी कि झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। पीएम ने बताया कि आयुष्मान भारत और मुद्रा योजना की शुरुआत झारखंड से हुई है। भगवान बिरसा मुंडा के गांव से पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी की शुरुआत झारखंड के खूंटी से हुई है। कहा कि उनके लिए दिल्ली से बढ़कर झारखंड का नाता है। पीएम की सभा के लिए दोपहर से लोगों की भीड़ सभा स्थल पर पहुंच चुकी थी। मंच पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा और बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा सहित झारखंड बीजेपी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। यहां से पीएम ने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भीषण गर्मी में भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होता नहीं दिखाई दिया। साथियों, भाजपा और झारखंड का ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता दिल का है। झारखंड को, यहां के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता है और अगर सुलझाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। हमें हमेशा पता होता है कि आपके मन में क्या है, और झारखंड की धरती आदिवासी क्रांतिकारियों की धरती है। लेकिन कांग्रेस ने आदिवासियों के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दिया। आजादी का पूरा श्रेय केवल एक परिवार को देना चाहती है। ये भाजपा है जिसने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को एक और पहचान दी। हमने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की है। देश के कोने कोने में भगवान बिरसा मुंडा का जयगान शुरू किया है। मैंने खुद रांची में भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान स्थल पर म्यूजियम का लोकार्पण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रांची में रोड शो किया। चाईबासा में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद वे रांची पहुंचे। इसके बाद हरमू के भारत माता चौक से रोड शो में शामिल हुए। पीएम मोदी का पूरा रोड शो लगभग 2 किलोमीटर का था। इसके लिए तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भारत माता चौक से शुरू हुआ, जो न्यू मार्केट चौक रातू रोड में पहुंचकर समाप्त हुआ। इसके बाद उनका काफिला राजभवन की ओर बढ़ गया। रोड शो को देखते ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके लिए हरमू बाईपास रोड में गाड़ियों के आवागमन को रोक दिया गया था। वहीं रोड शो के निर्धारित रूट में आने वाले तमाम कट को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया था। सड़क के दोनों ओर डबल लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। वहीं रूट के दोनों ओर जितने भी ऊंचे भवन थे, वहां भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, जो पूरे रोड शो के दौरान नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भाजपा कार्यालय को आकर्षक तरीके से फूलों से सजाया गया था। ये रोड शो भारत माता चौक से शुरू हुआ, जो किशोरगंज चौक, शनि मंदिर चौक, गौशाला चौक और रातू रोड न्यू मार्केट तक चला।
जमशेदपुर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व समीर मोहंती ने अपने आवास में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ था। रवाना होने से पूर्व उनकी सुपुत्री ने गले लगकर उनका उत्साह बढ़ाया। नामांकन के समय सीएम चंपई सोरेन, झामुमो केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के साथ झामुमो के विधायक और गठबंधन दल के कई नेतागण उपस्थित थे। नामांकन से पूर्व विशाल सभा का आयोजन सांची स्थित बोधि मैदान में किया गया। इसमें सभी नेताओं ने समीर मोहंती को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। मौके पर मौजूद सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन मजबूत है और हम पूरी मजबूती से आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। देश में किसी का लहर नहीं चल रहा है। वहीं पीएम मोदी के चाईबासा दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनावी माहौल है, कोई कहीं आ जा सकता है, इससे गठबंधन और प्रत्याशी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी समीर मोहंती की जीत का दावा किया। उन्होंने मोदी सरकार की विफलताओं को गिनाया। इधर नामांकन करने पहुंचे समीर मोहंती के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद थे। सभी ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं विशाल सभा में भी काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने मिलकर समीर मोहंती को जीत दिलवाने का संकल्प लिया। नॉमिनेशन पे हो गया। हमारा इंडिया गठबंधन बड़ा मजबूत है और सभी झारखंड प्रदेश में 14 के 14 लोकसभा सीट हम लोग जीते, क्योंकि पूरा देश में इंडिया गठबंधन का लहर है हर जगह, क्योंकि हमारा इंडिया गठबंधन का विचार है, महागठबंधन का तो विचार है और भारतीय जनता पार्टी का उसका किसी तरह का मुद्दा को लेके नहीं आया, इसीलिए पूरा देश में इंडिया गठबंधन महागठबंधन का लहर है। प्रधानमंत्री झारखंड में है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो लोग आया है, हर राजनीतिक दल आने का अधिकार है, वोट का समय है, लेकिन हमारा महागठबंधन पक्ष में लहर है। निश्चित रूप से विधानसभा से लोकसभा, इसका पहले भी बहुत सारे लोग विधानसभा से लोकसभा लिया। देश के प्रधानमंत्री जो थे वो सरपंच थे, देश का प्रधानमंत्री, और आज की जो तैयारी है, ये तैयारी हम लोग ने अपना तरफ से कोई तैयारी नहीं की है। जनता अपना तरफ से तैयारी कर रहा है, वो लोग नॉमिनेशन में कर सकते। हालात कितना गंभीर है, देखिए कि मोदी जी को रात ठहरना पड़ रहा वोट लेने के लिए, और जिस तरह से कोल्हान में वो लोग को सफाया कर दे, झारखंड में पूरा सफाया कर देंगे। नहीं, 200% कॉन्फिडेंस है कि जनता ने इस बार परिवर्तन चाहता है। निश्चित रूप से गांव का एक गरीब बेटा को समर्थन देकर दिल्ली भेजने का काम करेगा। बोल रहे 4 लाख पार, आपको पता चल जाएगा कौन कितना पार कर सकता है। कुणाल बाबू वो बोला था इतना में जीतेंगे, लेकिन कितना में उसको हमारा ये भी आप लोग जाते हैं। कोई फैक्टर नहीं, मोदी जी का जादूगरी खत्म हो गया है। मोदी का नाम में जनता वोट देने वाले नहीं है। इधर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के नामांकन में पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया से झामुमो प्रखंड कमेटी के काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी में अलग सा उत्साह देखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा डुमरिया प्रखंड कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर मोहंती के नामांकन में कार्यकर्ता शामिल होने के लिए डुमरिया से काफी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ जमशेदपुर रवाना हुई। सभी कार्यकर्ता डुमरिया प्रखंड के छोले घोड़ा चौक पर एकजुट हुए। यहाँ से नारेबाजी करते हुए बस के माध्यम से जमशेदपुर पहुंचे। इस मौके पर मुख्य रूप से भगत हांसा, भगत बास्के, लाल बिहारी भगत समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। और जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत केडी फ्लैट के समीप शुक्रवार सुबह पुराने विवाद में 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। इस घटना में कदमा के रहने वाले 2 युवक घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों में देवाशीष सिंह और अजय छत्तर शामिल है।
घायल देवाशीष ने बताया कि अभिषेक नाम के युवक के साथ रामनवमी के दिन उसका विवाद हुआ था। हालांकि कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्षों ने सुलह कर ली थी। इसके बावजूद शुक्रवार को अभिषेक ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर उसकी और उसके दोस्त की पिटाई कर दी। दोनों पर हॉकी और ईंट से हमला किया गया। देवाशीष ने मारपीट का आरोप अभिषेक समेत अन्य पर लगाया है। फिलहाल घायलों ने थाना में शिकायत की है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हम लोग दुकान से ऊपर जा रहे थे घर साइड, तो लड़का लोग आया, हम लोग घेर के मार दिया। कहे मारो? कहे कि रामनवमी में पहले वो लोग नशा में था और हम लोग को पहले गाली दिया, तो हम लोग भी गाली दिए। तो फिर उसके बाद रामनवमी में हम लोग मैटर सॉल्व कर दिए थे। तो अभिषेक करके एक लड़का है, उसको ज़्यादा मतलब ये था कि मार करना है, उसको मार करना है। तो आज हम लोग का लड़का लेके आया था और हम लोग को घेर के मार दिया। कितने लोग थे लोग? वो लोग थे शायद 4-5। क्या नाम है? अभिषेक, पवन और रोहित, अमित, बॉबी। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।